अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के पर्सपेक्टिव वीलॉग में वेलकम आपको। आज का हमारा जो पर्सपेक्टिव वीलॉग है उसका जो टॉपिक है दैट इज़ माइंडसेट। एंड माइंडसेट के अंदर क्योंकि मैंने आई हैव बीन प्रिविलेज टू वर्क विद फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और आई हैव आल्सो प्रिविलेज टू वर्क विद यूएस फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो मुझे वहाँ पे जाके जो मैंने चीज़ सबसे बड़ी ऑब्ज़र्व की है दैट इज़ द perceived mindset of पाकिस्तानीज़ एंड अमेरिकन्स। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि गोरा वर्सेस देसी माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस है, सो सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि जो देसी लोग होते हैं दे ट्राई टू डिस्करेज पीपल, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, दे डोंट गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, और अपने कोलीग्स में भी कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे को नहीं देंगे। और जो होते हैं ना नेसेयर होते हैं, अगर आपके कोई किसी को कुछ काम कहे तो वो कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। आपने कई अपने दोस्तों में, कोलीग्स में, इस तरह के फ्रेंड्स में, फैमिली में इस तरह के लोग देखे होंगे जो कि आपको अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई डिफरेंट बात करते हैं तो पीपल यूजुअली टेल यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो डाउनग्रेड करते हैं दूसरों को, दे स्टार्ट पिकिंग यू विद थिंग्स, आपको कोई ऐसी चीज़ें आपसे पिक करेंगे कि आपको वो जो है ना डिस्करेज करें, आपकी एक नेगेटिव बात पकड़ लेंगे, उसको रिपीट पे लगा देंगे कि आपको जो है ना यू कैन गेट टीज्ड डे इन डे आउट। सो एंड ऑल्सो दे ट्राई टू मेक, जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल होती हैं, मैनेजर लेवल पे चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनके नीचे जो कोलीग्स हैं, जो जिनको वो सबॉर्डिनेट समझते हैं अभी आज तक, तो वो चाहते हैं कि वो उनको ना बस दे वांट टू मेक देयर वर्किंग प्लेस अ लिविंग हेल। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई जो है ना जो आप गोरों को देखते हैं तो दे ऑलवेज इनकरेज अदर पीपल around them. They are always giving compliments to each other, that you are wearing very good shirt, or you are wearing very good jacket, or you are wearing very good tie. तो इस तरह के वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे डे टू डे बेसिस पे, और कॉम्प्लीमेंट्स उनको भी रिसीव हो रहे होंगे ऑन द बैक एंड। और जैसा हमारे इस्लाम में कि आप किसी की तरफ स्माइल करके देखते हैं, हंस के देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, वो भी सदका जारी है। सो एग्जैक्टली दे आर लिविंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, बट सिर्फ वो मुसलमान नहीं है, ठीक है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, बाकी वो हर तरह से मुसलमान है। एंड ऑल्सो दे इनकरेज यू, दे आर नॉट नेसियर्स, दे इनकरेज यू इफ़ यू से समथिंग। अगर आप कोई नई चीज़ उनसे कोई बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, तो वो आपको उस आइडियाज़ को सुन के आपको इनकरेज भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे और कहेंगे यस यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा वो एक मॉरल और जो है ना अपलिफ्ट करते हैं लोगों की, उनकी नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट अपब्रिंगिंग में चीज़ शामिल है। अगर कोई उनसे कोई चीज़ मशवरा करता है, कोई चीज़ पूछता है, तो वो उनको हमेशा इनकरेज करेंगे, उनकी मॉरल अपलिफ्ट करेंगे। और वो वर्क प्लेस जो होती है उनकी, वो उसमें दे ऑलवेज ट्राई टू बी प्लेजेंट विद ईच अदर, दे ऑलवेज ट्राई टू बी जेन्युइनली हेल्पफुल विद ईच अदर। दे ऑलवेज से यू लेट्स सपोज इट्स फ्राइडे टुडे, तो दे वुड से हैप्पी फ्राइडे टू एवरीबडी। और जो मैनेजर्स हैं वो खुद आके आपके पास हर बंदे को ग्रीट करेंगे विद द हैप्पी फ्राइडे ग्रीटिंग। और व्हेन एवर यू आर लाइक डूइंग समथिंग ऑफ योर टू डू लिस्ट, आपका अपना टास्क है, आपने वो परफॉर्म करना है, बट द मैनेजर विल कम एंड से यू थैंक यू दैट यू हैव डन इट। सो ये ग्रेटिट्यूड वाला जो एक एस्पेक्ट मैंने गोरों के अंदर देखा है, अमेरिकन में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। एंड मोर अबव ऑल दे आर अ स्ट्रेट पीपल, वो स्ट्रेट पीपल हैं, सच्चे पीपल हैं, खरे लोग हैं। वो आपसे जो बात करेंगे वो बात वही होगी, अनलेस एंड अनटिल आई वुड से यू गो रॉन्ग विद देम एंड दे परसीव दैट यू आर लाइक प्लेइंग विद देम, देन दे वोंट स्पेयर यू, ठीक है। और अगेन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा हुआ है दैट वाज फिनोमिनल, आई वुड से। मेरे जो पाकिस्तानी कोलीग्स हैं, आई वुड से कि मैंने उनसे काम करते हुए मुझे आई वॉज फीलिंग हेजिटेंट, और मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक देसी माइंडसेट की मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं डिस्करेजिंग होती हैं, नेसेयर्स होते हैं, दे डाउनग्रेड यू, दे मेक अ लिविंग वर्क प्लेस वेरी डिफ़िकल्ट। और उसके अलावा दे वैल्यू नथिंग, दे हैव लेस ग्रेटिट्यूड, दे हैव लेस ट्रस्ट, दे वेस्ट टाइम, ठीक है ना। ये देसी माइंडसेट की मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं। और वही प्लेस, वर्क प्लेस जो है, उसी के अंदर जो गोरे हैं, दे ट्राई टू इनकरेज यू, दे से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दे कैन अपलिफ्ट यू, दे से यू कैन डू इट। ये एटीट्यूड्स वो आपको आपके साथ जो करते हैं, दे मेक योर लिविंग प्लेस अ फन प्लेस टू वर्क विद, जस्ट लाइक हेवन। दे ट्रस्ट यू मोर ऑफन,
और दे आर वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। अगर उन्होंने को 3 बजे की मीटिंग रखी हुई है तो एग्जैक्ट 3 बजे उनका रिमाइंडर ऑन होना है, और रिमाइंडर ऑन होगा तो वो आपको दे विल कॉल यू, ठीक है, और दे विल हैव अ जूम मीटिंग। सो दे विल वैल्यू लाइफ ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड दे शो ग्रेटिट्यूड। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई गोरा आपसे कोई काम करवाता है, अगर वो उस आपकी जेडी में भी शामिल है तो वो इवन आपको थैंक यू बोलेगा और सुबह की ग्रीटिंग बोलेगा आपको और आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा। सो ये माइंड सेट जो है ना बिटवीन गोरा एंड देसी, यही वजह है कि जो एक कौम है वो क्यों आगे जा रही है और हमारी कौम क्यों पीछे जा रही है। लिटरली जब मैं यूएस एम्बेसी में था तो दैट्स अ स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसके जो टॉप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उनकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, और उसमें यही चीज़ें मैंने देखी। और जो मैंने अपने ZTBL ज़रिए कहती बैंक में, मैं जो फेडरल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था 17 स्केल में, मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों के माइंडसेट में कितना प्रॉब्लम है, कितना डिफरेंस है। वहाँ का जो माइंडसेट है ZTBL का, सॉरी टू से, उसमें जो हमारे सीनियर्स होते थे वो हमें हमेशा ये बताते होते थे कि यार तुम लोग अभी डायरेक्ट आ गए हो 17 स्केल पे, तुम मतलब जो है ना किस इंस्टीट्यूशन में आ गए हो, तुम लोग इतना पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है, तुम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। सो इस इंस्टीट्यूशन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कहीं और निकल जाओ, ठीक है। ख़ुद वो वहाँ पे 18 साल से मौजूद हैं, सही है। वो जो हमारे सीनियर्स या एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं वो हमेशा डिस्करेज करते रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बुराई बताते रहेंगे और डीमोटिवेट करते रहेंगे, और अगर काम कोई करने वाला बंदा है तो उसको काम करने नहीं देंगे और उनको फोर्स करेंगे कि यार तुम यहाँ से ना चले जाओ, कहीं और चले जाओ, इस मुल्क से चले जाओ, इस इंस्टीट्यूशन से चले जाओ, इधर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इधर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम करता है वो फंसता है, जो काम करता है उस पर केसेस ज़्यादा होते हैं करप्शन के। और ऑन द अदर हैंड मैंने जब देखा कि गोरा इंस्टीट्यूशन जो है, गोरे का जो वो एक इदारा है, वो भी उनका फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, US का इंस्टीट्यूशन है, उसके लोगों में, उनके माइंडसेट में कितना वो डिफरेंस है, कितने वो वेल ऑर्गेनाइज थे, कितने वो कॉम्प्लीमेंटिंग थे, कितने लोगों को वो इनकरेजिंग थे, कितने लोगों को वो वेलकमिंग थे। उनके जो सीनियर्स थे या जो गोरे हमारे जो लीडर्स थे जो इंस्टीट्यूशन के, वो किस तरह आके हमसे बात करते थे, किस तरह आके हमें ग्रीट करते थे, किस तरह हमें ग्रेटिट्यूड शो करते थे, थैंक यू बोलते थे। और इसमें ये भी नहीं है कि हम गोरे थे तो वो हमारे साथ इस तरह कर रहे थे, इक्वल ट्रीटमेंट। दे वर अमेरिकन एंड वी वर पाकिस्तानी एंड वी वर एम्प्लॉयज़, और दे वर काइंड ऑफ बॉसेस। और जिस तरह वो हमें एक फैमिली, लिटरली मुझे गोरों के साथ काम करके फीलिंग आई कि मैं एक फैमिली का पार्ट हूँ। एंड दे जिस तरह वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, पैम्पर करते हैं, ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, वैल्यू करते हैं। और जो अपने इधर पाकिस्तानी, इवन के हमारे पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में और इवन के US एम्बेसी में जो पाकिस्तानी अपने होते हैं, वो उसी माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं जिस माइंडसेट के साथ उनकी हमारे जो है ना अपब्रिंगिंग हुई होती है, और जिस माइंडसेट के साथ वो जो है ना वही लेग पुलिंग वाला एटीट्यूड, ग्रजेस वाला एटीट्यूड माइंड में थोड़ा सा रखना कि यार इसने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था, मैंने इसको डोमिनेट करना है तो कैसे करना है, इसको मैंने जो है ना किस तरह इसको मैंने बीट करना है, इसको इमोशनली किस तरह हिट करना है, इसको मैंने किस तरह जो है ना अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो ये सारी चीज़ें इवन के वो उस इंस्टीट्यूशन में रह के, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में रह के भी वो चीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं कर सके जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर पर्सपेक्टिव वीलॉग फॉर टुडे। डू गिव मी योर कमेंट्स। आपके जो इंस्टीट्यूशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपका सीनियर्स का आपके साथ